तो इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन है 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू 36 ग्राम ऑफ बॉइलिंग वाटर, हाउ मच वेपर प्रेशर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नोटिस्ड। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना नोटिस किया गया, जल्दी से बनाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। आसान क्वेश्चन है क्या? अच्छा, फिर इस पे नहीं, दूसरे क्वेश्चन पे। 3 ग्राम ऑफ यूरिया एडेड टू 36 ग्राम ऑफ बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर का मतलब हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर 760 mm होता है। 760 mm होगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताना है, तो हम RLVP लिख देंगे। यहां लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये निकालना है, ये वाला। तो P0 माइनस PS अपॉन 760 मोल ऑफ सॉल्यूट। 3 ग्राम यूरिया है, यूरिया का मोलर मास होता है 60, तो मोल हो जाएगा 3/60 यानी 1/20 यानी 0.05 और मोल वाटर का 36 ग्राम है, तो मोल हो जाएगा 36/18, 2 मोल हो जाएगा। अब ये हमें डेटा निकालना है, तो P0 माइनस PS इक्वल टू 760 इंटू 0.05/2, 760 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 19। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पे डेयरी मिल्क वाला क्वेश्चन दूसरा है, वो ये नहीं है। तो आसान था। लिख लिए होगे। नेक्स्ट, which of the following solution have which of the following solution have which of the following solution have more lowering in vapor pressure at a certain temperature,
टेम्परेचर। पहला है 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 900 ग्राम ऑफ वाटर। दूसरा है 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। थर्ड है 20 ग्राम ऑफ यूरिया इन 900 ग्राम ऑफ वाटर। फोर्थ है 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 900 ग्राम ऑफ वाटर। ये बनाओगे तो डेयरी मिल्क का आधा तोड़ के मिलेगा। ठीक है, तो ट्राई करो जल्दी से, आंसर बताओ मेरे को। 2 मिनट के अंदर आंसर बताना है। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। क्या क्लास में पढ़ाओ भी बच्चे, केवल चेयर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वहां सुतार बैठा है, यहाँ जितेश बैठा है, यहाँ कोहली बैठा है। क्या आएगा? ऑप्शन 1। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो ये सब फिजिकल पढ़ोगे तो समझ में आ रहा है क्या तुम्हें चीजें पढ़ाया गया था। जो स्टाइचोमेट्री पढ़ाया गया था वो कहीं ना कहीं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला, पूरा फिजिकल। यानी कहीं ना कहीं तुम्हें मोल से, मोलालिटी से, मोलारिटी से हर चैप्टर में वो आने वाला ही होगा। इसीलिए स्टाइचोमेट्री फिजिकल पढ़ने के बाद आसान लगने लगता है, क्योंकि वो हर बार मोल निकालना, मॉलिक्यूल्स निकालना, कंसंट्रेशन निकालना। तो यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ा है कि जिसका कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा होता है। अच्छा, इसमें ग्लूकोज दिया है, सुक्रोज दिया है और यूरिया दिया है। ये पानी में केवल डिजोल्व होते हैं, डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो लोअरिंग ज्यादा आएगा, मतलब डिफरेंस, कमी, लोअरिंग ज्यादा आएगा। ये इसका की कंसेप्ट है। अब बात रहा कि कंसंट्रेशन कैसे निकाले। तो कंसंट्रेशन तुम्हें निकालने के लिए क्या बताया गया? मोलालिटी निकालना है, मोलारिटी नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि हम वाटर ग्राम में दिया है, तो यहाँ मोलालिटी निकाल देंगे। यानी मोलालिटी भी एक कंसंट्रेशन ही है, मोलारिटी भी कंसंट्रेशन है, मोलालिटी भी कंसंट्रेशन है। तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट है, इसका मोल कितना आ जाएगा? मोल तो ये 90 ग्राम है और ग्लूकोज का मास होता है 180 ग्राम, ये हो गया 0.5। ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 900 और ग्राम में है तो इंटू 1000। इसका मोलालिटी निकालना है, इसका मोल निकालना पड़ेगा। सुक्रोज का मास होता है 342 ग्राम, C12H22O11। मोल हो जाएगा इसका 34.2 अपॉन 342, ये 0.1 हो जाएगा। तो ये 0.1 अपॉन 900 नहीं 450 है इंटू 1000। इसका अगर हमें मोलालिटी निकालना है, इसका मोल, यूरिया का मोलर मास होता है 60,
तो मोल हो जाएगा 20/60, 1/3, मतलब 0.33। तो 0.3/900 इंटू 1000। इसका अगर मोलालिटी निकालेंगे तो 45 ग्राम ग्लूकोज है, तो मोल कितना आ जाएगा 45, और मोलर मास होता है 180, यानी 1/4 यानी 0.25, यानी 0.25/900 इंटू 1000। ये कैलकुलेट कर लोगे तो सबसे ज्यादा जो मोलालिटी आता है वो आता है फर्स्ट का, सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा, इसलिए इसमें लोअरिंग सबसे ज्यादा आएगा। मोर लोअरिंग यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा, लोअरिंग ज्यादा आएगा, कमी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लिख लिए होगे, हटाऊं? ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Vapor pressure of methanol at a certain temperature is 1 atm. Vapor pressure of methanol at a certain temperature is 1 atm. By adding a small amount of ethyl acetate, the vapor pressure of the solution is found to be 684 mm. The relative lowering vapor pressure is, ऑप्शन है 0.1, 0.9 और 76 और 0.694। तो मेरे को खटाक से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। किसका किसका आंसर आ गया? वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। किसी का नहीं है। सिद्धांत का आंसर आया करेक्ट है। इसका फैसला बाद में लिया जाएगा। सुतार मेरा 2.3 आया। आप बस जेसी मशीन ही चलाओ, 2.3 आएगा।
चलो, निकिता का सही है। बाकी स्टूडेंट जितेश कोहली, गर्ल्स जॉय कोरे कुट्टिया है। चलो देखा जाए इसका। तो वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का इतना है 1 atm में कितना होता है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। बाई एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसीटेट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज फाउंड टू बी 684। क्या निकालना है RLVP। RLVP क्या होता है P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट। हम राइट वाला नहीं लिखेंगे, क्यों? अरे जब लेफ्टी वाला शब्द दिया है तो राइट वाला क्यों लिखेंगे हम। तो ये होता है 760 1 atm है माइनस 684 और ये हो जाएगा 760। इसमें से इसको डिफरेंस करोगे तो ये आएगा 76, क्या आ जाएगा 0.1। ऑप्शन नंबर 1। अब इससे इजी क्वेश्चन थोड़ा ना मिलेगा, लेकिन हाँ टर्मोलॉजी समझ में आना चाहिए कि RLVP पूछेगा तो हम क्या करेंगे, तो यही करेंगे। क्लियर हो गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन उससे छोटा सॉल्यूशन। क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, सॉल्यूशन छोटे छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज एट 23 डिग्री सेल्सियस इज mm 0.1 mole of glucose is dissolved in 178.2 gram of water. What is the vapor pressure in mm the resulting solution of the resulting solution at same temperature? पहला ऑप्शन है 19, दूसरा ऑप्शन है 19.602, तीसरा ऑप्शन है 19.402, फोर्थ ऑप्शन है 19.202। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या ही होगा। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 23 डिग्री सेल्सियस इज 19.8 mm. 0.1 mole of glucose is dissolved in 178.2 of water. What is the vapor pressure of resulting solution? P नॉट निकालना है, जल्दी से निकालिए। कैलसी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज करके जल्दी से आंसर बताओ।
चलो बनाते हैं, तुम कैलकुलेशन कर लेना। वेपर प्रेशर कितना है 19.8, 19.8 माइनस सॉल्यूशन का निकालना है मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल कितना है, और मोल ऑफ सॉल्वेंट यहां से आप पीएस निकाल लीजिएगा। इसका जो आंसर आता है वो 2 आएगा। क्योंकि इसके आगे कुछ बचा नहीं है कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल at 300 Kelvin. Calculate the vapor pressure one mole solution of a non-volatile solute in it. ऑप्शन है जल्दी से इसको बनाना। एक आंसर आया आलिशा, दूसरा ठीक है ऑप्शन नंबर 1 आएगा। देखो
और ऑप्शन नंबर तो बिना बताए इस क्वेश्चन में बता सकता था कि ऑप्शन नंबर 1 ही आने वाला है। क्यों? वाटर का जब इतना है तो सॉल्यूशन का कम होगा, और अभी थोड़ा सा कम होता है क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल होता है। तो जो डिफरेंस आता है बहुत कम आता है। 12.3 है तो ये 12 अब ये नहीं कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन में इतना अगर डिफरेंस है तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं कि ये इसी के आसपास आंसर आएगा। चलो बनाते हैं, कैसे बनेगा। क्या सिखाया था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल को हम लिख देते हैं मास, और इनटू ये ऊपर चला जाएगा, ये गिवन मास है और ये मोलर मास है किसका? सॉल्वेंट का। और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये टर्म देखोगे तो क्या बन गया है? मोलालिटी। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये हो गया मोलालिटी, मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। पी नॉट कितना है? 12.3, पी एस निकालना है 12.3, मोलालिटी कितना है? 1 मोलल है, इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर है सॉल्वेंट 18 अपॉन 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 2 3 1 2 3 माइनस 1000 पी एस। थोड़ा सा कैल्सी यूज कर लेते हैं। ट्वेल्व पॉइंट 3 इंटू 18, ये हो जाएगा 123 221.4 पी एस। ये आ जाएगा 12078.6, ये हो जाएगा पी एस इक्वल टू 12078.6 अपॉन 1000, ये हो जाएगा 12.0786 यानी 12.08। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले का यूज क्यों किया। कहीं हम मोल यूज कर रहे हैं, कहीं हम मोलालिटी यूज कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम मोलल दे रखा है क्वेश्चन में, तो मोलल दिया है तो मोलालिटी वाला ही फॉर्म में हम लेके आएंगे। इसलिए तुम्हें 4-5 फॉर्म लिखवाया था मैंने, यहाँ मोलालिटी वाला फॉर्म लिखेंगे क्योंकि हम मोलल है, तो जब मोलालिटी देगा तो हम ये लिखेंगे। सबने राइट डाउन कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा नीट में आया हुआ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये सब वॉल्यूम से मैं करवाया, अब थोड़ा नीट से में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं। लिखो, क्वेश्चन है ये 1999 में नीट में आया हुआ है, यानी EIPMT में।
the vapor pressure of benzene at a certain temperature is 640 of mercury. A non-volatile and non-electrolyte solid weighing 2.175 gram is added 39.08 gram of benzene. If vapor pressure of the solution is 600 of mercury, what is molecular weight of solid substance? ऑप्शन में है 49.50, 59.60, 69.40, 79.82. इसको अटेम्प्ट कीजिए। नीट में जो अटेम्प्ट करेगा गूगल से नहीं, वो सोच लो उसका रिजल्ट आ जाएगा 100%, लेकिन टाइम लिमिट में। अभी 8 हो रहा है, 10 होते होते सोल्व कर देना है। नाइन हो चुका है और 1 मिनट और है। अब ये सोचो सर कैलकुलेशन है, देखो ये तो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये तो नीट में आया ही है। दस हो गया।
आलिशा ऑप्शन 3, सिद्धांत 64, नेहा 69, धनश्री 65। चलो क्या लिखेंगे? बेंजीन का कितना है? 640। सॉल्यूशन का कितना है? 600। मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल को कैसे लिखेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 40 अपॉन 640। थ्री अपॉन 32। गिवन मास कितना दिया है सॉल्यूट का? कितना वेट ऑफ एडेड टू 2.175। अच्छा, आंसर में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अपॉन मोलर मास निकालना है। बेंजीन का मोलर मास कितना है? 39। 39 ही ले लेते हैं, और मोलर मास होता है 78। यहाँ भी 2 भी लेके बनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैं 2 लेके ही बना रहा हूँ ताकि हमारा आंसर मैच आसपास ही आएगा। इसी को सोल्व करना है। तो 3/32, ताकि हम कैल्सी यूज ना करें। ये 2 पर चला जाएगा। M2 128/3। 42.6। आंसर चेक करते हैं। ट्वेंटी 27 का आंसर है, सी दिया है 69। सी आ रहा, सी। पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चालीस, 60, 640। ये हो गया 6/64। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 2.175 अपॉन मोलर मास। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम, और मोलर मास 78। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/64 इक्वल टू 2.175 अपॉन M2, और ये ऊपर जाएगा 78, और ये आएगा 39.08। तो यहाँ M2 हो जाएगा 264 इंटू 2.175 इंटू 78 अपॉन 6 इंटू 39.08। कैलसी यूज करते हैं। 64 इंटू 2.175 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 39.08। आंसर 46 आ रहा है।
है, यहाँ 40 का डिफरेंस है ना। हम्म, 40/, तो यहाँ कितना गड़बड़ हो गया, 4 4 64 इंटू 2.175 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 39.08, 69.4 आ रहा है करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने का मेन पर्पस यही होता है कि हम, तुमसे क्वेश्चन में कभी कभी पूछेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं, तो हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट का निकाल सके हम। तो मॉलिक्यूलर मास किसी सॉल्वेंट का हम निकालते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि इतना वेपर प्रेशर में कमी आया, ये इतना है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। ये क्वेश्चन आया है 1998 में नीट में, मतलब AIPMT में। द वेपर प्रेशर of a solvent decreased by 10 mm when a non-volatile solvent, non-volatile solute was added to the solvent. The mole fraction of the solute in the solution is 0.2. What is the mole fraction of the solvent if the decrease in vapor pressure to be 20 mm of mercury? सॉल्वेंट का निकालना, ध्यान रखना। और यहाँ पर सॉल्यूट का ऊपर दे रखा है, ऑप्शन है 0.8, 0.6, 0.4, 0.2।
सर लेकिन मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल मोल करना है ना, ऐसे थोड़े होता है। मोल फ्रैक्शन दूसरा भी तरीके से निकाला जा सकता है। निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। मोल फ्रैक्शन आरएलवीपी से नहीं निकाला जा सकता है। और 2 का आंसर बिल्कुल सही भी है, 3 का भी आ गया। 4 ये गूगल मार रहे हो क्या सब? नेहा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड आंसर आएगा। कैसे बनाए? 2 से 4 हो गया, 6 हो गया। Vapor pressure of solvent decreased by 10 mm of mercury. Non-volatile solute was added to this. The mole fraction of the solute in the solution is 0.2. बनाओ सारे, देखो कैसे बनेगा। The vapor pressure decrease, यानी ये लोअरिंग दे दिया, लोअरिंग दे दिया। P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सॉल्यूट का होता है। ये दिया है लोअरिंग, डिक्रीज 10 mm हुआ है, 10 mm डिक्रीज हुआ है अपॉन पी नॉट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.2। पी नॉट कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 0.2 100 अपॉन 2 यानी 50 mm। यानी प्योर सॉल्वेंट का मोल, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है। अब कह रहा मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालो, डिक्रीमेंट। तो जो लिक्विड है वो चेंज नहीं हुआ है, मतलब जो सॉल्वेंट है वो नहीं चेंज हुआ है, सॉल्वेंट वही है। तो पी नॉट, अब दूसरे पार्ट में आओ, इस पार्ट में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये दूसरे पार्ट में ये दिया है। अब जब 20 हो जाए, 20 और प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा? तो सॉल्वेंट थोड़े ना चेंज किया है, 10 कमी आ रहा था 20 कमी आ रहा है, तो सॉल्वेंट तो वही है ना। तो प्योर सॉल्वेंट का जो होगा वो ये होगा, यानी यहां पर पी नॉट का वैल्यू 50 पुट किया जाएगा और ये मोल फ्रैक्शन किसका आ जाएगा? सॉल्यूट का आ जाएगा। ये आ गया 2/3। हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का बताओ, सॉल्वेंट का बताना है। सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी 1 माइनस 2/5, यानी ये हो जाएगा 3/5, यानी हो जाएगा 0.6। ये कौन है? श्रवी सर, आपने मोल आरएलवीपी में मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट लिया था ना, वहां पर में मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट लेना चाहिए ना। ओहो, आरएलवीपी में तो इसमें मोल का कहीं डिस्कशन है क्या? मोल का डिस्कशन ही नहीं है ना, कैसे लेंगे? हमने आरएलवीपी में इतना चीजें लिखवाया था, पहले तो ये लिखवाया था और कई कई क्वेश्चन इस पे भी हमने सोल्व किया। हमने ये भी लिखवाया था कि मोल ऑफ सॉल्यूट यानी N2 अपॉन N1, एक को हमने नेगलेक्ट मार दिया, ये भी लिखवाया था। ये कब यूज करेंगे? जब मोल के टर्म में दिया जाए। यहाँ कहीं क्वेश्चन में मोल दिख रहा है क्या? कहीं मोल के बारे में बात ही नहीं किया है। ये जहां हम सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेगा ये यूज करेंगे, मोल के बारे में बात करेगा ये यूज करेंगे। हम मोल को हमने और लिखा था ऐसे, हमने बोला था सबको समराइज कर लेना। इसको हमने लिखा था W2 अपॉन M2 और ये हो जाएगा M1 अपॉन W1।
ये हमने मास के टर्म, ये भी हमने यूज किया। और भी लिखा था हमने पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ये कब यूज करना है? जब तुम्हें क्या दिया जाए, मोलालिटी दिया जाए। तो मैं अभी तक ये भी कल इस पे करवाया था, आज इस पे भी करवाया हूं, एक क्वेश्चन इस पे भी करवाया हूं, और ये क्वेश्चन जो है इस पे जाएगा, क्योंकि इसमें मोल का कहीं डिस्कशन नहीं है ना। तो ये 1 2 3 4 समराइज करके लिख लो इसको। वन माइनस 0.2 फॉर सॉल्वेंट, क्यों नहीं? 1 माइनस 0.2 सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट का मैं क्या, हमारा मेन टारगेट यहाँ क्या है, पी नॉट निकाल रहे हैं। ये तो क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है, जो यहाँ डिक्रीमेंट दिया है। तो इसमें ये दिया था, ये दिया है, ये निकाल लेंगे। ये निकालने का मतलब क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मिल गया। अब इस सॉल्वेंट में क्या कर रहा है, सॉल्यूट और डाल रहा है, जिसमें डिक्रीमेंट 20 का आ रहा है। तो जब सॉल्यूट को और मिलाया होगा तब डिक्रीमेंट 20 का आया होगा ना। तो 20 का आया होगा, तो उस समय हमसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। अच्छा, यहां पर 1 माइनस 0.2 करके क्या करेंगे, ये तब पूछ रहा है जब डिक्रीमेंट 20 आया तब बताना है। अच्छा, जब डिक्रीमेंट 20 आया अगर बताना होता तो हम कैसे लिखते हैं बनाने के लिए? अब बनाने के लिए हम लिखते हैं कि डिक्रीमेंट चलो 20 आया, तो 20 लिख दिया हमने अपॉन पी नॉट, और ये हमें निकालना है, सॉल्यूट निकालना है। सॉल्यूट निकालेंगे तो सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो ये कहां से मैं लाऊंगा, प्योर सॉल्वेंट का तो दिया नहीं है क्वेश्चन में कहीं पर। अब इसको निकालने के लिए हम पहले पार्ट से हेल्प लिए। तो यहां से पी नॉट निकाल के ये पी नॉट यहां पुट कर दिए, क्योंकि यहां 2 अननोन हो गया। ये हमें निकालना है, ये कहां से मैं लाऊं, क्वेश्चन तो दिया नहीं है। तो ये पहले वाला पार्ट से निकाल लेंगे। क्लियर ऐश्वर्या? और किसी को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ये नीट 1996 में आया है। क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर of an ideal gas, sorry ideal gas बोला, ideal solution containing 0.2 mole of non volatile solute zero point 2 mole of non volatile solute and 0.8 mole of solvent is 60 mm of mercury.
the vapor pressure of the pure solvent at the temperature is, ऑप्शन है 150 mm of mercury, 60 mm of mercury, 75 mm of mercury, 120 mm of mercury. इसका आंसर आया इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। कदम का आया है और किसका आया है, चलो देखो, वेपर प्रेशर एट आइडियल गैस सॉल्यूशन इज 0.2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 60 mm ऑफ मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P नॉट माइनस 60 अपॉन P नॉट मोल फ्रैक्शन 0.2 अपॉन 0.8 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट P नॉट माइनस 60 अपॉन P नॉट 0.2 upon 0.2 plus 0.8 P naught minus 60 upon P naught equal to 0.2 upon 1 cross multiply मारो P naught minus 60 equal to 0.2 P naught, इधर आ जाएगा P naught minus 0.2 P naught equal to 60, 0.8 P naught equal to 60, P naught equal to 60 upon 0.8, ये आ जाएगा 75। अगर तुम सोचोगे सर सॉल्यूट से बनाए, मोल से बना दो, मोल से भी उतना ही आएगा शायद, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। मोल ऑफ सॉल्यूट 0.2 और 0.8, ये हो जाएगा कैंसिल 4, 4 P नॉट माइनस 2 24 22 40
और ये पी नॉट 3 P0 इक्वल टू 240, P0 80 आ रहा है, वहीं आसपास आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो डिफरेंस क्यों आने, तो लकीर का फकीर नहीं बनना है कि हमें सर ने मोल ऑफ सॉल्यूट बताया है और मोल ऑफ सॉल्वेंट बताया है, तो मैं मोल ऑफ सॉल्वेंट ये बताया हूँ, मोल फ्रैक्शन। हाँ, जब ये वैल्यू बहुत कम होता है उस समय हमने नेग्लेक्ट करने के लिए बोला है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसको हम कंसीडर कर लेंगे। और फिर दिमाग में क्वेश्चन आया, सर कब कंसीडर करेंगे? जब 10 आएगा और एक 0.01 आएगा, क्यों हम इसको कंसीडर करेंगे? लेकिन ये वैल्यू कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसको हमें थोड़ा नेग्लेक्ट करेंगे तो आंसर में डिफरेंस आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1995 नीट में आया हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन at 30 degree Celsius is 121.8 mm when 15 gram of non-volatile solute dissolved in 250 gram of benzene its vapor pressure decrease to 120.2 mm और लिखा है the molecular weight of the solute is क्या होगा, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 78, ऑप्शन में है 356.2, 456.8, 530.1 और 656.7।
कौन सा ऑप्शन आ रहा है? राहुल चौहान। केवल एक का आंसर आया, बाकी का ऑप्शन बोलो, ऑप्शन। ओके, चलो बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 121 पिको mm। अब 15 ग्राम सोलूट मिलाया गया है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज 120.8 अपॉन 121। 15 ग्राम सोलूट मिलाया गया, तो 15 डिवाइडेड बाई मोलर मास m2, और वेपर प्रेशर मोलिकुलर वेट वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इतना 15 ग्राम नॉन वोलेटाइल डिक्रीज ना बेंजीन 250 ग्राम बेंजीन है ना, 250 ग्राम अपॉन इसका मास हो जाएगा 78। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, थोड़ा कैलसी यूज करते हैं। तो हो जाएगा 121.8 माइनस 120.8 2 120.2 है ना, तो हो जाएगा 1.6 अपॉन 128.8, ये हो जाएगा 78, और ये हो गया 250। m2 हो जाएगा 121.8 इंटू 15 इंटू 78 अपॉन
1.6 इंटू 250, इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 356.2। यहाँ पर बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। जब बेंजीन प्योर फॉर्म में था तो वेपर प्रेशर बेंजीन का 121.8 mm था। जब इसके अंदर सॉल्यूशन मिला दिया गया, सॉल्यूशन बना दिया गया, यानी इसके अंदर 15 ग्राम नॉन वोलेटाइल, मालूम नहीं वो कौन सा है, 15 ग्राम नॉन वोलेटाइल ऐड कर दिया गया, जिसका मास हमें नहीं मालूम है, उसी का मास हमें निकालना है क्या होगा। और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर आ जा रहा है, वो वेपर प्रेशर, ये बेंजीन जो है वो 250 ग्राम है। वेपर प्रेशर डिक्रीज, जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो 120 mm आ गया। तो हमसे पूछा है कि जो नॉन वोलेटाइल मिलाया गया है उसका मोलर मास क्या होगा। तो निकालने के लिए हम RLVP लगा देंगे। तो हम RLVP कैसे लगाएंगे, T नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, और यहाँ लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल कैसे निकाला जाता है, मोल निकाला जाता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। P नॉट कितना है, 121.8 माइनस 120.2, और ये हो जाएगा 121.8। गिवन मास कितना है सॉल्यूट का, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो है 15 ग्राम मिलाया गया है, और इसका मोलर मास तो हमें मालूम ही नहीं है। गिवन मास सॉल्वेंट का कितना है, तो 250, और इसका मोलर मास कितना होता है 78। तो ये आ जाएगा 1.6 अपॉन 121.8, और ये आ गया 15 अपॉन m2 इंटू 78 अपॉन 250। यहाँ से हम m2 निकाल लेंगे। क्या समझ में आया सबको, थोड़ा सा फास्ट बना दो सर, नहीं समझना है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो तो परेशान हो जाते। चलो, तो ये नीट का क्वेश्चंस आया हुआ उसमें से करवा दिया मैंने, ठीक है। अब आगे पढ़ाएंगे तब करवाएंगे। चलो, तो ये
RLVP तक हमने पढ़ा के और न्यूमेरिकल्स करवा दिया। तो हम कल अब आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा RLVP हो गया, न्यूमेरिकल्स भी हो गया, और कल हम स्टार्ट करेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो टुमारो विल स्टार्ट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद ये लगभग मेन जो चैप्टर का समरी है वो यही है।